हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई इससे कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने यानी कि हमारे कवि ये अवतार सिंह संधू पाश जी ने एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी, सबसे खतरनाक। यहाँ पर उन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने रखी और कहा कि भाई ये सिचुएशन भी खतरनाक नहीं होती। खतरनाक वो स्थितियां होती हैं जब हम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपनी हिम्मत खो देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, कोई भी मुसीबत आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, हम सबसे लड़ लेते हैं। तो ये कविता बहुत अच्छी थी। उन्होंने यानी कि हमारे इस कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश करी कि अपने अंदर की हिम्मत आपको कभी हारनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कविता मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी, सबसे खतरनाक, जहां पर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका दिया था। आज हम इसके लिए करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस कविता में हम 4 काव्यांश लेकर आए हैं। इन काव्यांशों के माध्यम से हम देखेंगे कविता, ठीक है, और उस पर आधारित 5-5 प्रश्नों को। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कविता हम समझ चुके हैं, हम फिर से आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए जाएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में ये कविता समझनी है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में काव्यांश है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़ जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शर्म में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठी भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब इन्होंने देखिए क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने रखी हैं, जो उन्होंने बताया है कि भाई बुरी है, अच्छी नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है। क्या कहते हैं, हम मेहनत से कमाई करते हैं, उसे कोई लूट कर ले जाए तो ये खतरनाक नहीं होता, पुलिस हमें पकड़ ले, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि पुलिस हमें पकड़ कर ले जाए और मारे तो ये सिचुएशन खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि हम किसी से रिश्वत लें, गद्दारी करें, उससे अपने पैसे हम कमाएं, धन कमाएं, तब भी ये खतरनाक नहीं होता, बैठे बिठाए पकड़े जाना, यानी कि हमने कुछ ना किया हो तब भी हमें पकड़ लिया जाए पुलिस के द्वारा, ये बुरा तो है पर खतरनाक नहीं है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, यानी कि ये सारी कंडीशंस में हम अपने आप को कहीं कह रहे कुछ है ही नहीं तो हम एकदम चुप हो जाएं, तो ये कंडीशन बुरी तो है पर खतरनाक नहीं। कपट के सर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, यानी कि चारों तरफ कहीं सब कुछ गलत हो रहा है और हम सही हैं और हमारी आवाज उस कपट में कहीं खो जाए, यानी कि सब गलत के बीच में हमारी सही आवाज कहीं दबकर रह जाए, ये गलत तो है लेकिन खतरनाक नहीं। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, यानी कि आपके लिए संसाधन नहीं है कि आप पढ़ पाइए। जुगनू की लौ का मतलब क्या होता है कि आपके पास घर में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं, इतनी बुरी कंडीशन, ये बुरा तो है पर खतरनाक। मुट्ठी भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, यानी कि आपका वक्त इतना बुरा चल रहा है कि आपको उन कंडीशंस पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी लाचारी आ रही है कि उस गुस्से के कारण आप बिल्कुल तिलमिला रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। वो कंडीशन बुरी तो है पर सबसे खतरनाक नहीं। ठीक है, अब ये गद्य हमने काव्यांश पढ़ लिया। अब इस काव्यांश पे 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न क्या कह रहे हैं, सबसे खतरनाक नहीं होती, काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। अब इस पंक्ति के जरिए कवि हमसे कह क्या रहे कि समाज में अनेक खतरनाक स्थितियां हैं, परंतु इनसे भी खतरनाक स्थिति जड़ता, प्रतिक्रियाहीनता ही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मतलब ये खतरनाक स्थितियां हैं, लेकिन इन खतरनाक स्थितियों में भी हम सब कुछ देखते हुए चुप हो जाएं, यानी कि स्थिति जड़ता और प्रतिक्रिया, यानी कि हम कुछ रिएक्ट नहीं करें और सब कुछ देखते हुए हम चुप बने रहे, ये स्थिति जो है वो उस स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट देते हैं कि समाज में अनेक स्थितियां खतरनाक है, परंतु इनसे भी खतरनाक स्थिति अज्ञानता की है। नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कही है। किसी समाज में अनेक खतरनाक व्यक्ति हैं, परंतु इनमें भी खतरनाक जड़ता, प्रतिक्रियाहीनता की है। नहीं, खतरनाक व्यक्ति की बात नहीं करी है, इन्होंने खतरनाक स्थितियों की बात करी। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है।
कवि ने किन खतरनाक स्थितियों के बारे में बताया है? मेहनत की कमाई लूटना, पुलिस की मार, शासन के प्रति गद्दारी, लोभ करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन सभी स्थितियों के बारे में बताया, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना पंक्ति का आश्रय क्या है? किसी जुगनू की लौ में पढ़ना पंक्ति का आश्रय क्या है? मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमारे पास साधन नहीं, ये चीज एक तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, साधनहीनता की स्थिति में गुजारा चलाना बहुत बुरा है किंतु खतरनाक नहीं। सही है, यही बात उन्होंने बताई है। जुगनू की रोशनी में गुजारा चलाना बहुत बुरा है किंतु खतरनाक नहीं। साधनहीनता की स्थिति में गुजारा चलाना अच्छा है किंतु खतरनाक नहीं। तो सही क्या है कि हमारे पास हमारे जीवन की जो जीवन गुजारने के लिए जो साधन होने चाहिए वो नहीं, ये बुरा है पर खतरनाक नहीं। तो यहां पर हम लगाएंगे नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, मुट्ठियां भींच कर वक्त निकालने को बुरा क्यों कहा गया है? यानी कि अपने आप को एक पूरी मुट्ठी भींचना का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा हाथ है, अब हाथ पे हमें गुस्सा जब आता है ना तो हम ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं ना, मतलब हमें क्रोध है लेकिन उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, वो चीज। यही खतरनाक चीजें आगे जाके अच्छा परिणाम देती हैं, यही खतरनाक चीजें आगे जाके बुरा परिणाम। जब हम अपने गुस्से को दबाते जाते हैं तो जब बाद में ये फूटेगा गुस्सा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो उसका परिणाम बुरा ही होना है। तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यही खतरनाक चीजें आगे चलकर समय खराब कर देती है। नहीं, ये जो मुट्ठियां भींचने वाला कंडीशन है, हम अपने क्रोध को रोक रहे हैं, ये कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या दिया है कि आगे जाकर ये बहुत बुरा परिणाम देती है। किसी के परिश्रम की कमाई की लूट खतरनाक नहीं होती, क्यों? क्योंकि भाई हमने मेहनत से कमाया है, कोई लूट के ले गया है तो हम उसे दोबारा कमा सकते हैं। तो मतलब ये बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं, है ना, क्योंकि यह लूट अपनी नहीं होती, क्योंकि यह लूट दूसरों को दी जा सकती है, क्योंकि यह लूट फिर से पाई जा सकती है, इनमें से कोई। तो ये क्या है, ये लूट जो लिया गया है इसे हम फिर से कमा सकते हैं, है ना, इसलिए जो है ये खतरनाक नहीं। चलिए आगे का वाक्यांश आ गया, क्या है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर ना घर आना। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है वो उसकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब देखिए उन्होंने देखिए कई कंडीशन अभी पहले काव्यांश में बताई कि ये कंडीशंस भाई बुरी हैं, खराब है, लेकिन खतरनाक नहीं। तो अब कवि की नजर में खतरनाक परिस्थितियां क्या है? क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अब कोई मुर्दा होता है, वो मर गया, ना उसे किसी चीज का एहसास है, ना वो किसी चीज पर रिएक्ट करेगा, न मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो कुछ नहीं करता। तो यानी कि क्या है, हमारे आसपास कुछ भी कैसा भी हो रहा हो, हम जैसे मुर्दा पड़ा होता है हम वैसे ही पड़े रहते हैं। अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, जैसा भी हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। वो स्थिति बुरी हो, सबसे खतरनाक होती है। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, यानी कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, आप उसकी मतलब उसको रोकने की कोशिश नहीं करो, आप सब कुछ सह जाओ, वो स्थिति खतरनाक होती है। घर से निकलना काम पर और काम पर लौट के आ जाना, एक मशीनीकृत जिंदगी जीना, घर उठना घर से काम पे जाना, काम से घर पे आना, कोई आपकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो स्थिति जो मशीनीकृत जिंदगी हो जाती है वो खतरनाक होती है। हमारे सपनों का मर जाना, हमारा जीवन क्यों है? क्योंकि हम जब कोई सपना देखते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर सपने ही नहीं होंगे तो हमारे जीने का कोई मतलब है? वो स्थिति खतरनाक होती है। आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हो, सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है। हम लोग सभी वॉच पहनते हैं ना, अब ये वॉच क्या है कि हमारे अपनी कलाई पर पहनी है, चल तो रही है, लेकिन
मेरी निगाह में रुकी है, यानी कि ना किसी के आने का इंतजार, न कहीं जाने की फिक्र, न कुछ, मतलब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं। वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर 5 प्रश्नों। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या होता है? जब मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्साहहीन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम किसी तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं, वो खतरनाक स्थिति होती है। सही है। जब मनुष्य प्रतिक्रिया करता है, वह उत्साह से भर जाता है, ये स्थिति खतरनाक नहीं होती। जब मनुष्य प्रतिकार करता है, वह विरोधी हो जाता नहीं। यहाँ पर सही क्या है? कवि के अनुसार सबसे खतरनाक होता है कि जब मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्साहहीन हो जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट आते हैं, मुर्दा शांति से भर जाने का क्या अभिप्राय? मानव जीवन में जड़ता और निष्क्रियता का भाव, यानी कि हम न किसी चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी विरोध नहीं, किसी भी चीज की मोह नहीं, कुछ भी। तो सही क्या है? जड़ता है जीवन में, हमारा जीवन रुक जाता है। निष्क्रियता है, यानी कि चल नहीं रहा है, किसी चीज का रिएक्शन नहीं है, तो वो भाव सही है। अत्याचारों को मूक बनकर सहते रहना, ये भी सही। आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, आप चुपचाप सहते जा रहे हैं, वो स्थिति भी मुर्दा शांति की होती है। कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करना, सही है। तो यहाँ पर क्या है? उपरोक्त सभी। सपनों के मर जाने से क्या होता है? जब सपने मर जाते हैं तो क्या होता है? मनुष्य की कामनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। बात सही है। हमें न कुछ पाने की इच्छा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई सपने नहीं, सही है। मनुष्य वर्तमान से संतुष्ट रहता है, जो है सही है। ठीक है, मनुष्य नए आविष्कार नहीं कर पाता। जब हमारे पास सपने ही नहीं है, इच्छाएं ही नहीं है, तो हम कोई नई चीज खोजने की कोशिश ही क्यों करेंगे? सही ना? तो हम आविष्कार ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि सपनों के मर जाने से ये सभी कुछ होता है। घड़ी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? घड़ी समय को बताती है, वह समय की गतिशीलता दर्शाती है, मनुष्य को समय के अनुसार बदलने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है, जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें दूसरा और तीसरा हमारा सही है। तो हम क्या लगाएंगे? खा और गा, यानी कि हमारे जीवन में कोई गतिशीलता नहीं है, ठहराव है। समय बदल रहा है तो उसके साथ हमें बदलना है, ये सारी चीजें होती। तो घड़ी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि भाई समय परिवर्तनशील है, आप भी उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। कौन कौन सी स्थितियां खतरनाक है? ऑप्शन में देखिए, खुश रहते रहते अचानक से निर्जीव की तरह उदास हो जाना, सही है। चुपचाप सब कुछ बेचैनी सहन कर जाना, ये भी सही है। समय के साथ खुद को ना बदलना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो खतरनाक बताई गई हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। चलिए अब हम आ गए, गद्यांश संख्या हमारा 3 है। क्या दिया गया है? सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेरेपन की भाप पर धुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव में उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं कटता। क्या कह रहे हैं? चलिए देखते हैं। खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती है पर जमी बर्फ होती है, यानी कि हम आसपास हो रहे अत्याचारों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हम उसका विरोध नहीं कर रहे, तो वो आंख खतरनाक होती है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, यानी कि हम लोगों को मोहब्बत देना भूल जाते हैं, हम उनको सहानुभूति देना भूल जाते हैं, वो नजर खतरनाक होती है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप में धुलक जाती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत हैं, खराब हैं, हम उनसे जो गलत चीजें हो रही हैं उनको देखकर भी चुप रहते हैं, वो गलत है। रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। हम अपने रूटीन लाइफ में ही चल रहे हैं, हम उससे हटकर, मतलब हमारा रूटीन लाइफ है, सुबह उठना, सारे नित्यक्रम करना, खाना खाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, घर में पढ़ना, सो जाना, ये एक हमारा रूटीन होता है। हम उसी रूटीन में बंधे हुए हैं, उस रूटीन में हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है,
भाई हमारे जीवन का कोई तो टारगेट होता है कि हमें ये करना है, वो टारगेट नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा लक्ष्य विहीन मशीनीकृत जीवन खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं घटता। कहने का तात्पर्य है, कोई हत्याकांड होता है पूरे के पूरे घर जहां पर मार दिए जाते हैं, और उसके बावजूद भी चांद का निकलना क्या बता रहा है कि हमारा खुशी ऐसे बहुत एक जगह पर जहां हत्याकांड हुआ है उनका अफसोस करने के लिए कॉलोनी में नहीं है, आप अपने रूटीन लाइफ में हैं, आप जो है अपना जीवन जी रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, किसी का बर्थडे पार्टी सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जहां एक पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके लिए आपके लिए ना कोई सहानुभूति है ना कोई तकलीफ है। तो यहाँ चांद जो है वो उत्सव का प्रतीक है, ठीक है, उत्साह का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस हत्याकांड के बाद भी जो चांद निकल रहा है, यानी कि जहां पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, वो आपकी आंख में नहीं गड़ते, यानी कि उस हत्याकांड के अपराधियों के लिए आपके मन में कुछ भी नहीं। ये सारी चीज। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर 5 प्रश्न पे। कवि कैसी आंख को खतरनाक मानता है? जो न्याय को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ठीक है, जो अन्याय को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, जो दूसरों को सुखी देखकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। तो सही क्या है? जो अन्याय को देखकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऐसी आंख खतरनाक होती है। जो रोजमर्रा के क्रम को प्रीति हुई, पंक्ति का आश्रय क्या है? अब ये पंक्ति पे क्या दिया है? जो रोजमर्रा के क्रम को प्रीति हुई, इस पंक्ति का आश्रय क्या बताया गया? वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, यानी कि हम अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी तरह की किसी चीज को लेकर कोई संवेदना नहीं। ये परिस्थितियां जो है वो बहुत खतरनाक होती है, ये चीज बताई गई है। वह जिंदगी जो रोजमर्रा के कामों में साथ नहीं देती, वह जिंदगी जो हर रोज एक ही क्रम में पानी पीती है। तो सही क्या है? वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है। ये नंबर 1 वाला सही। नेक्स्ट आते हैं, चांद किसका प्रतीक है? सफेदी का, सुंदरता का, शांति व आस्था का, या केवल शांति का? तो चांद यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई आप हत्याकांड हो रहा है लेकिन तब भी आप शांत हैं, आपको कोई भी एहसास नहीं है। तो यहाँ पर शांति और आस्था का, यानी कि आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई वो चांद छुप रहा है, यानी कि आपको अभी भी आप अंदर शांति है, आप शांत हो, आपको आस्था है, ईश्वर पे आस्था है भी, ईश्वर सब करेंगे। अरे भाई ईश्वर भी तब करता है जब आप कुछ करने को तैयार होते हो। तो वो आस्था भी उस जगह खराब हो जाती है कि इतना बुरा हुआ है तो उस पर आप कुछ रिएक्ट करो। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। घर आंगन के वीरान होने का क्या कारण है? हत्याकांड है जो आतंक के कारण हो रहे हैं, पलायन है जो नौकरियों के कारण हो रहे हैं, कलेश है जो आतंक के कारण हो रहे हैं, उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? हत्याकांड है जो आतंक के कारण हो रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे आतंक, भाई आतंकवादी हमले होते हैं ना, पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है ना, तो उसके लिए बोला गया। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता, पंक्ति का आश्रय क्या है? कि लोग हत्याकांड पर भी शांत रहते हैं। सही है कि लोग हत्याकांड पर भी शांत रहते हैं, उन्हें ऐसे हमलों का प्रतिकार करना चाहिए। कि लोग हत्याकांड पर शांत रहते हैं तथा अपनी खुशियों में मग्न रहते हैं, जबकि उन्हें ऐसे हमलों का प्रतिकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो यहां हम लगाएंगे तीसरा कि मिर्चों की तरह ना गड़ना, मतलब आप अपनी खुशियां मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज के लिए आप कोई प्रतिकार, कोई विरोध नहीं कर रहे। चलिए अब हम आ गए चौथा काव्यांश। यहाँ क्या दिया गया है? सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है, हमेशा के धर्रे पर बंद दरवाजा चौराटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए क्या होता है, किसी के मरने पर पढ़ा जाने वाला गीत मरसिया कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान, इसमें दिया है ना, जो मरसिए की तरह पढ़ता है, यानी कि वो गीत जो है सबसे खतरनाक होता है कि जो हमारे कानों में मरसिए की तरह आता है, यानी कि किसी के मरने पर पड़ने वाला जो चीख पुकार उठकार होती है, हमारे कानों तक तो पड़ती है,
जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, यानी कि जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचारों से लोग चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं। क्या दिया है ना, जिसे उल्लू बोलते हैं हुआ हुआ करते गीदड़, वो स्थितियां जो बहुत कहते हैं ना रात की जो स्थिति होती है, आप सोचिए उसमें मरने वाले व्यक्ति का गीत पढ़ा जा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति खुद चिल्ला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, चारों तरफ हुआ हुआ गीदड़ करके आवाज आ रहे हैं। वो स्थितियां सबसे खतरनाक होती हैं कि उन स्थितियों पर हम किसी तरह का रिएक्शन नहीं देते। और उस पर अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में कुछ गुंडे आ जाए, दरवाजा खटखटाए मगर पड़ोस वाला किसी हेल्प के लिए नहीं निकले, तो वो स्थिति खतरनाक है कि नहीं? आपके पड़ोस के घर में गुंडे आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, उनके घर में गुंडे घुस के मार काट मचा रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं जैसे गीदड़ और उल्लू करते हैं उस तरीके से वो लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप शांत हैं। वो रात सबसे खतरनाक है जहां आप पड़ोसियों की मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। हमेशा के ढर्रे पर बंद दरवाजे चौखटों पर चिपट जाते हैं, यानी कि एक घर में मारकाट मची पड़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आसपास के जितने घर हैं वो सारे दरवाजे बंद हैं, कपाट बंद है। वो स्थिति खतरनाक होती है, वो रात खतरनाक होती है। उस रात में जब पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करता, वो स्थितियां सबसे खतरनाक होती है। जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, यानी कि हमारे पड़ोस में गलत हो रहा है हम जानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो निकलकर उनकी मदद करने को तैयार नहीं हो रही। वो दिशा सबसे खतरनाक होती है, वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। और उसकी मुंद धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी खतरनाक नहीं होती। ये स्थितियां खतरनाक नहीं होती जब पड़ोस वाले का सब कुछ इतना सारा बुरा हो रहा है और हम उसकी मदद के लिए, धूप का एक टुकड़ा का तात्पर्य है कि हम उसकी इतनी सी मदद करने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। वो स्थितियां सबसे खतरनाक होती है। अब इस पर 5 प्रश्न है। क्या दिया गया है? कवि लोगों की किस आदत को खतरनाक मानता है? लोगों का आतंक सहने तथा उनका विरोध ना करने की आदत को। बिल्कुल सही है। लोगों का दुख सहने ये तथा उनका विरोध ना करने की आदत को, लोगों का दर्द सहने और उनका विरोध ना करने की आदत को। तो सही क्या है? लोग आतंक सहते हैं और उसका विरोध नहीं करते, ये आदत सबसे खतरनाक। जिंदा रूह के आसमानों द्वारा कवि का क्या कहना चाहता है? कि सजग लोगों को अंधविश्वासों व रूढ़ियों से बचाना चाहिए, कि सजग लोगों को रूढ़ी से बचाना चाहिए, कि सजग लोगों को अंधविश्वासों से बचाना चाहिए। तो यानी कि मरसिया क्या पढ़ा जाता है? ये एक तरीके का अंधविश्वास है। मरने के बाद जो वो पढ़ा जाता है ना गीत, उसे मरसिया कहते हैं। मरने पर शोक होता है, उसमें कोई गीत पढ़ता है। तो इस तरीके के अंधविश्वासों से लोगों को बचाना है। तो सही क्या है? सजग लोगों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों से बचाना है। कवि ने आत्मा को क्या माना है? मृत के समान तटस्थ, केवल सोच, केवल हवा, शरीर का एक अंग। तो ये बताया जैसे मृत व्यक्ति तटस्थ हो जाता है उसी को माना है। कवि किस दिशा को खतरनाक मानता है? चलिए देखते हैं। जिस पर चलकर मनुष्य अपनी जिंदगी को खो देता है? नहीं। जिस पर चलकर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है? नहीं। जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की बात को अनसुना कर देता है। मतलब हमारी आत्मा कहे कि उस व्यक्ति की मदद करो जाके, लेकिन हम तब भी अनसुना कर देते हैं, तो वो दिशा खतरनाक होती है। सही क्या है? गा। आत्मा का सूरज डूब जाए, इसका अर्थ क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज को क्षीण पड़ना, अंतरात्मा की आवाज का बुलंद होना, अंतरात्मा की आवाज का अनसुना होना, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? अंतरात्मा की आवाज का क्षीण हो जाना, यानी कि हमारी जो अंतरात्मा है वो आवाज धीरे 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 शांत होती चली जाए, कम 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 होती। क्षीण मतलब कम होना। तो यहाँ पर नंबर देखिए, अभी तक हमने पूरी कविता पढ़ ली 4 काव्यांशों में और उस पर आधारित प्रश्न किए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न कर रहे हैं। भाई सारे प्रश्न तो कवर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर आ रहे हैं। क्या है? मनुष्य के सपने कब मर जाते हैं? जब उसके जीवन का मशीनीकरण हो जाता है। बिल्कुल सही। हम अपनी एक रूटीन लाइफ में जब चलने लगते हैं तो हमारे अंदर के सपने खत्म हो जाते हैं, जब उसकी बात कोई नहीं समझता। ठीक। नेक्स्ट है, जब उसकी बात कोई नहीं समझता, जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता, यानी कि कोई भी चीज उसके पास शेष नहीं रहती, जब कोई उसका अपना नहीं होता।
तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आ रहा है? नंबर 1, जब उसके जीवन का मशीनीकरण हो जाता। नेक्स्ट आते हैं, सबसे खतरनाक दृष्टि कौन सी है? कौन सी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है? जब मनुष्य परिवर्तनों से मुंह मोड़ लेता है, जब उसके जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है, जब वह स्वयं को स्थिर समझता है, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? सबसे खतरनाक होता है ये सारी चीजें, यानी कि परिवर्तनों से मुंह मोड़ लेता है, उसके जीवन में ठहराव आ जाता है और वह स्वयं स्थिर हो जाता है, मतलब उसे चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक, कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या आवश्यक है? संघर्ष और प्रगति, जीवन में स्थिरता, परिवर्तनों को स्वीकार करना, या इच्छाओं का मर जाना। बहुत जरूरी है कि जीवन में संघर्ष और प्रगति बनी रहे, तभी हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सकता। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, इस पंक्ति का आश्रय क्या है? हर चीज को घृणा से देखने वाली नजर खतरनाक होती है। हमें परस्पर प्रेम व स्नेह में रहना चाहिए। प्रेम जीवन में आवश्यक नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? हर चीज को घृणा से देखने वाली नजर खतरनाक होती है, यानी कि हम दुनिया की हर एक चीज को जो है वो घृणा की नहीं, मतलब प्रेम से कोई चीज हम देखे ही नहीं। कोई चीज का मतलब होता है दूसरे इंसानों को, उनके व्यवहार। ठीक है, किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है मरसिया। सही क्या है यहाँ पर? मरसिया। जमी बर्फ प्रतीक है संवेदनहीनता की। सही है, संवेदनशीलता, शांति या क्रोध। जो जमी हुई बर्फ क्या है? संवेदनहीनता, यानी कि दूसरों के दुख और तकलीफों को देखकर हमें कुछ एहसास ही ना हो, तो वो क्या होती है? जमी बर्फ। जिस दशा में मनुष्य की आत्मा, दशा नहीं यहाँ पर दिशा होगी, ठीक है, जिस दिशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कैसा हो जाता है? अपने अंतर्मन की आवाज को नहीं सुन पाता, एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। अपने अंतर्मन की आवाज को नहीं सुन पाता और एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। सही है, वह दिशाहीन होकर भटकने लगता है। तो सही क्या है? अपने अंतर्मन की आवाज को नहीं सुन पाता और एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति होती है। भाई उन्होंने बहुत सारी स्थितियां बताई कि भाई ये खतरनाक नहीं होता, वो खतरनाक नहीं होता, तो आपकी नजर में वो स्थिति सबसे खतरनाक कौन सी होती है, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या स्थिति है। जब कवि के अंदर कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। सही है, व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने की बजाय परिस्थिति से समझौता करने लगे। ये भी सही है। जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ये भी सही है। तो हम यहाँ क्या लाएंगे? उपरोक्त। ये सारी स्थितियां सबसे खतरनाक। हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? प्रगति की, ईर्ष्या की, असफलता की या सफलता की? तो हम प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, मतलब बस हम जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपनी अंतरात्मा को कहीं ना कहीं मार देते हैं, वो चीज गलत होती है। ठीक है, वह जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी में डैश ना हो, यानी किसी भी तरह का टारगेट नहीं हो, लक्ष्य नहीं हो कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है ना, कोई लक्ष्य ना हो, कोई साथ ना हो, कोई रोशनी ना हो, कोई समय ना हो। तो सही क्या है? कोई लक्ष्य ना हो, ये जिंदगी जो है बहुत बेकार। तो आपने देखा यहाँ पर हमने किया अपना ये प्रश्न उत्तर, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास गद्य खंड का मतलब सॉरी हाँ ये काव्य खंड का आखिरी अध्याय और इस बुक का भी आखिरी अध्याय बचता है। ठीक है, आओ मिलकर बचाएं। तो चलिए वो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियोस के लिंक इजीली अवेलेबल हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अपनी इस बुक का आखिरी अध्याय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है, क्योंकि अभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उनको भी करना है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे एग्जाम्स की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलेंगे फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।